जय श्री हरि। योगी पुरुष कभी भी जीवन के क्रम में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं। असल में इस जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और कोई भी घटना कई बार होने और नहीं होने के बीच में भी होती है। उसकी इंटेंसिटी माइल्ड लेवल की भी हो सकती है, कई बार उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन योगी पुरुष यहाँ पर किसी भी चीज़ को बदलते नहीं हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि बदलने से कोई भी चीज़ बदली नहीं जाएगी। इस दुनिया में जिसके साथ जिस समय भी जो कुछ भी होना है वो तो होकर के ही रहेगा। कर्मा को बदला जा सकता है। आपका कर्मा अच्छा होगा या बुरा होगा, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। कई बार हम अपने कर्मा और कर्म के फल में मिक्सिंग कर देते हैं, जिसके बाद हमें ये भ्रम हो जाता है और हम कर्म के मामले में शिथिल हो जाते हैं। अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए, इस जन्म में जो कर्म किए, उनके फल को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो आप कर्म कर रहे हैं, नए कर्म जो बन रहे हैं, वो पहले से फिक्स्ड नहीं है। एक योगी पुरुष, एक प्रज्ञावान पुरुष, एक ऊर्जावान पुरुष, एक मुक्त पुरुष, एक साधक व्यक्ति, एक सच्चा शिष्य अपने गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशों पर चलते हुए आत्म कल्याण के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम कर्म का आचरण करता है। और जो कर्म सकाम हैं, फल की आकांक्षा से किए गए हैं, स्वर्ग की आकांक्षा से किए गए हैं, उन कर्मों को भी शास्त्रों के बताए हुए मोड में ही करता है। जो लोग शास्त्रों को एकदम नहीं मानते हैं, जो लोग शास्त्रों का, ब्राह्मणों का, धर्म का मखौल उड़ाते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग धर्म से डरते हैं, कर्म के फल से डरते हैं, ईश्वर के अस्तित्व का आभास है जिनको, और फिर भी कर्मों को करने में मनमानी करते हैं, चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो, तो ऐसे लोग सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं। ठीक है, जो शास्त्र 5000 साल पहले लिखे गए, या 20,000 साल पहले, या 50,000 साल पहले लिखे गए, या 2000 साल पहले लिखे गए, या 500 साल पहले लिखे गए, आज का समय थोड़ा सा बदल गया है। तो नए युग की बदलती हुई वास्तविकताओं के मुताबिक हम सब अपने अपने कर्मों में, कर्मों को करने के तरीके में थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। लेकिन एकदम ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन भी नहीं होना चाहिए। हम अभी सकाम कर्म करने वालों की बात कर रहे हैं, जो अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई फल पाना चाहते हैं, या स्वर्गलोक पाना चाहते हैं, या भोग पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, पति पत्नी का, परिवार का सुख पाना चाहते हैं, संतान का सुख पाना चाहते हैं।
नौकरी पाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया है कि आप शास्त्र विहित कर्मों को करें और करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सकाम कर्म करने वाले। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है वह भी अज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही कर्म करे जैसे वो कर्म करते हैं। कर्म को करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, तत्परता में कमी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद शिथिलता आ जाती है, लगता है कि किस लिए किया जाए, कोई इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन वहाँ पर भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी खुद भी सही तरीके से प्रॉपरली कर्मों को करे और एक अज्ञानी व्यक्ति से भी वैसे ही कर्मों को करवाए। एक अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति को अगर एक ज्ञानी व्यक्ति कुछ समझा देता है तो हो सकता है कि वो कर्मों को करने से ही विरत हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता एक महान ग्रंथ है। इसमें सकाम कर्म करने वालों के लिए भी रास्ता बताया गया है और निष्काम कर्म करने वालों के लिए भी रास्ता बताया गया है। जो लोग निष्काम कर्म करने वाले हैं वो स्वर्गलोक की प्राप्ति की भी आकांक्षा नहीं रखते। इस लोक की वस्तुओं की तो बात ही क्या है, लेकिन फिर भी कर्म को वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। निष्काम कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। अगर पाप का आचरण जानबूझ करके किया गया है तो एक ज्ञानी व्यक्ति को भी उसका फल मिलेगा। कर्म के नियम से कोई भी मुक्त नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उदाहरण के लिए मैं अपने भाई की भलाई करता हूँ, मदद करता हूँ, इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटता हूँ, अपने भाई को भी याद नहीं दिलाता हूँ कि मैंने उस वक्त तुम्हारी भलाई की थी, तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। ठीक है। और इसी तरह से जितने भी लौकिक कर्म हैं, हर एक कर्म को करते समय एक निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल के लिए किसी भी कर्म को नहीं करता हुआ अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वो भी मनमानी नहीं कर सकता। उसको थोड़े बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसको निष्काम भाव का अनुभव हो गया है, उसको शांति का अनुभव हो गया है, वो भी मनमानी नहीं कर सकता है। हम सब जिस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में जीने का और इस दुनिया से बाहर निकलने का एक ही जरिया है। हमारे कर्म तय करेंगे हमारे साथ क्या होगा। कर्म की प्रधानता है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। विधाता किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इस संसार में व्यवस्था ही ऐसी है कि जो व्यक्ति जिस तरह के भी कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा। एक निष्काम कर्म करने वाला कर्मों के फल द्वारा उत्पन्न सुख और दुख से कम प्रभावित होगा, क्योंकि उसके अंदर में
समता के अभ्यास के कारण अंतर्दृष्टि का उदय हो जाएगा। समता के अभ्यास से कि न तो मुझे सुख की लालसा है और न ही मैं दुखों से प्रतिरोध करता हूँ, न तो मुझे मान से कोई लगाव है, न अपमान से कोई फर्क पड़ता है, न तो मुझे धन से कोई मतलब है, न गरीबी से कोई मतलब है। मेरे साथ प्रारब्ध अनुसार, मेरे कर्मों के फल के अनुसार जो कुछ भी होता है वो हो जाए, लेकिन अब जो मैं कर्म करूँगा उनको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इनका कुछ फल मुझे चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर में लालच बहुत है। लालच इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे जीवन में बहुत सारा धन आ जाए, करोड़ों रुपए आ जाएं, तो शायद उसके बाद मेरे जीवन में कोई दुख, कोई समस्या नहीं रहेगी। इससे एक आशा बनी रहती है, अपेक्षा बनी रहती है। घर के दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा रहता है टकटकी लगा करके। घर से जो भी आदमी बाहर निकलता है तो वो चौंक करके अपेक्षा भरी नज़रों से उसकी नज़रों में देखता है कि मेरे लिए कुछ रोटी, चावल, दाल, ब्रेड लाए कि नहीं लाए, देखता रहता है। और ये उसकी रोज़ की राम कहानी है। सुबह भी दिखेगा, दोपहर भी दिखेगा, शाम को भी दिखेगा। कई बार स्ट्रे डॉग्स को, यहाँ तक कि पालतू कुत्तों को भी समय पे खाना नहीं मिल पाता है। उनमें से अनेक कुत्ते भूखे ही रह जाते हैं, या उनको जब मिलता भी है तो वो इतना नहीं होता है कि भरपेट हो जाए। क्या यही दशा मनुष्यों की नहीं है? दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं, अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा, अब कोई आकर के पैसा देगा, अब मेरा कोई काम बनेगा। तो मनुष्यों की स्थिति भी कुत्तों जैसी हो गई है। और कुत्ते को तो सिर्फ भूख मिटाने से मतलब है, और पेट भरने के बाद वो भौं भौं करके अपने मालिक का कर्जा भी उतार देगा, उसके घर की रक्षा करेगा। जब कोई चोर रात को आएगा तो वो भौंक करके मालिक को सावधान कर देगा। लेकिन मनुष्यों की आकांक्षाओं का तो कोई भी अंत नहीं है। इसीलिए सकाम कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। तू फल का हेतु मत बन, क्योंकि फल के लिए कर्म करने वाले लोग अत्यंत दीन हैं। दिन रात लगे हुए हैं, ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है, कर्ज हैं, कार्मिक ऋण हैं, कार्मिक ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, धन ऋण, किसी का भी ऋण, लौकिक ऋण, अलौकिक ऋण, आपके इस जीवन में पैसे वाले कर्ज के रूप में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसे से क्या मतलब है, मैं कर्जे क्यों तोड़ूं, मैं पैसे क्यों कमाऊं, मैं तो कुछ मानता ही नहीं, मुझे तो कुछ इच्छा ही नहीं है, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। आपको पैसे नहीं चाहिए, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन इसके पहले जो आपने कर्ज लिए हैं, इस जन्म के या पिछले जन्म के कार्मिक कर्ज, उनके द्वारा जो कर्ज की स्थिति या देय, ड्यूज की स्थिति बन रही है, उनके लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ही आपको भी। फिर चाहे आप सकाम कर्म करने वाले हों या निष्काम कर्म करने वाले हों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञानी है वो अज्ञानी या अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं सारे छोटे छोटे उपदेशों को सुन करके उनको भ्रम की स्थिति हो जाती है और वो कर्म को त्याग करने की कोशिश करने लगते हैं। कर्म का त्याग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भगवान ने कहा है कि जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति पूरे प्रयास से फल की आकांक्षा से युक्त होकर के सजग होकर के कर्म करता है,
ताकि उसके कर्म में कोई त्रुटि नहीं हो, ताकि उसका फल अच्छी तरीके से आए। इसी तरह से एक निष्काम कर्म करने वाला ज्ञानी व्यक्ति भी तत्परता के साथ कर्मों को करे। अर्जुन जी के पास तो कोई कमी नहीं थी, महारथी थे पांचों पांडव, लेकिन उनको भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्जुन जैसे महारथी को, राजकुमार को, जो पांचों भाई बलवान थे, हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के वारिस थे, भावी राजा थे सब, जिनको कोई हरा नहीं सकता था, आखिरकार जिन्होंने कौरवों को हरा ही दिया, उनको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म भी कर, निष्काम भाव से कर, लेकिन कर्म को छोड़ने की बात मत कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसलिए कर्मों को ध्यानपूर्वक कीजिए, लेकिन आगे का रास्ता खुला रखिए। सकाम कर्म करने वाले दीन होकर के बार बार इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी जीवन में, क्योंकि उनकी चेतना यहाँ पर फंसी है, स्टक है, तो बार बार यहीं पर उनका शरीर आएगा। और निष्काम कर्म करने वालों की चेतना इस दुनिया से मुक्त है, जिस पोर्शन में भी मुक्त है, जिस परसेंटेज में भी मुक्त है, और उनकी चेतना जिस ऊपर के देवता, लोक, योगी, पितर, गुरु या भगवान के साथ अटैच्ड है, उनके लोक में उनकी चेतना जाएगी तो उनको वहाँ पर वैसा ही दिव्य शरीर मिलेगा, पाटली या होली। तो निष्काम कर्म करके आगे का रास्ता भी खुला रखिए। और अब इस वीडियो की आखिरी बात, जिस बात से हमारी ये वीडियो शुरू हुई थी, कि एक योगी जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो योगी बन, क्योंकि वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानों से भी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से तो बहुत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा योगी तो बन। और एक योगी को न सुख से, न दुख से, न हार से, न जीत से, न अमीरी से, न गरीबी से, न मान से, न अपमान से, न यश से, न अपयश से, न जीत से, न हार से, यहाँ तक कि बंधन और मोक्ष से भी कोई मतलब नहीं रहता। तो हे अर्जुन तो योगी बन। तो एक सच्चा योगी, इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा, किसी भी चीज़ को बदलता नहीं है। बाकी सारे लोग अपने प्रारब्ध को बदलने की लड़ाई कर रहे हैं। पहले बहुत सारे उन्होंने पाप कर्म कर लिए हैं, अब जब उस पाप का फल आने ही वाला है तो उसको रोकने के लिए वो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, ज्योतिष करें, पूजा पाठ करें। ज्योतिष कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन उसके फल को स्वतंत्र रूप से आने दीजिए। पहले से जो कर्म हो चुके हैं उनके फल को रोकने की कोशिश करना वृथा है, क्योंकि फल अगर उस दिन नहीं आएगा तो 2-3 दिनों के बाद आ सकता है। लेकिन इस बात का अनुभव भी एक तो बहुत कम लोगों को है, और जिनको है भी उनको बहुत प्रामाणिकता और स्पष्टता के साथ नहीं है। लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों में से किसी एक को पता चलता है कि कर्म का फल तो आता है, और ऐसे व्यक्ति को बहुत निराशा होती है। इसलिए नहीं कि उसको ये पता चल गया है कि अब मुझे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे या बुरे कर्म करने छोड़ने पड़ेंगे। बुरे कर्म करने छोड़ने पड़ेंगे, इससे तो उसे बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम अब छोड़ेंगे तो अब तो पाप आने बंद होंगे, पाप के फल आने बंद होंगे, अब तो दुख कभी न कभी कम होगा। निराशा इस बात से होती है कि उसको ये पता चल जाता है कि उसके अब तक के जो पाप कर्मों की राशि थी वो बहुत बड़ी थी, और उसका कोई अंत दिखता ही नहीं है। उसका फल कब तक आएगा, कैसे आएगा, कितने दिनों में आएगा, ये बात हो जाती है। फिर भी मनुष्य ने अगर पाप किया है तो उसका फल भी भोगने की क्षमता उसमें है। बाकी सब कुछ ईश्वर के अधीन है, माया भी ईश्वर के ही अधीन है। माया अपना स्वतंत्र गेम खेलती है। आप जीव हो, वो परमात्मा है, आप जीव हो, वो भगवान है, आप बद्ध हो, वो मुक्त है। आपके पास सीमित ज्ञान है, उसके पास अनंत ज्ञान है, वो खुद ज्ञान स्वरूप है, वो खुद मुक्ति स्वरूप है। आप अपनी मुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हो, भगवान को रिझाना होगा,
ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा या योग के द्वारा या प्रेम के द्वारा उनको, उपासना के द्वारा उनको प्रसन्न करना होगा। वो प्रसन्न होकर के आपको भोग और मोक्ष सब कुछ दे देंगे। लेकिन इस बीच में माया भी अपना गेम खेलती रहती है। जैसे दो लोग शतरंज खेल रहे हैं, इस बीच में चुपचाप माया भी एक गोटी चलती है, बाधाओं के रूप में, लालच के रूप में, विक्षेप के रूप में, मोह के रूप में, लोभ के रूप में कोई ऐसा गेम खेल देगी, कुछ ऐसा सामने प्रकट कर देगी कि जीव परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, वो इसी संसार में रहे। ये कॉस्मोस भी नहीं चाहता है कि आप मुक्त हो जाएं। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो कॉस्मोस मदद करता है, लेकिन ये यूनिवर्स तुरंत नहीं चाहता है। ये आपको जकड़ करके रखे हुए है, और ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार जकड़ करके रखा हुआ है, भक्त को भक्ति का अहंकार जकड़ करके रखा हुआ है, धनवान व्यक्ति को धन का अहंकार जकड़ कर रखा हुआ है कि मैंने 4 व्हीलर खरीद लिया, मैंने 5 स्टोरी मकान बना लिया, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने इतना गोल्ड परचेज कर लिया, मैं तो अरबपति करोड़पति बन गया। और एक त्यागी व्यक्ति को भी अपने त्याग का अहंकार है कि जो मैं छोड़ सकता हूँ, कोई छोड़ सकता है क्या? एक प्रवचन करने वाले व्यक्ति को अपने प्रवचन करने की शैली का अहंकार है कि मैं इतना बढ़िया प्रवचन कर सकता हूँ, मुझे इतने संस्कृत के सूत्र याद है, मैं अंग्रेजी में भी प्रवचन कर सकता हूँ, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। ये माया नहीं तो और क्या है? माया से प्रार्थना करने से माया अपनी मुट्ठी छोड़ देती है। भगवान से भी प्रार्थना करने से भगवान आपकी मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये इस संसार को तरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर माया का प्रभाव है। सभी जीव माया के द्वारा जकड़े हुए हैं, लेकिन जो जीव मुझे भजते हैं या मुझे समझने की कोशिश करते हैं, माया में ताम तरंती थे, माया से वो तर जाते हैं मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ध्यान से एक एक बात को बारीक तरीके से अलग अलग करके बताया, धीरे धीरे करके समझाया। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके अंदर में जो डिवाइनिटी है, जो सोल है, जो आत्मा है, उसको नमस्कार करता हूं। भगवान करे कि आप अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओ